प्रदेश में कोरोना वायरस से एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या आज 1744 1744 और जबकि जो हमारे मरीज जो पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके, डिस्चार्जेस की संख्या 1902। कल भी मैंने आपसे बताया था कि ये ट्रेंड प्रारंभ हुआ है जब हमारे डिस्चार्जेस की संख्या अब जो एक्टिव इन्फेक्शन की संख्या है उसको एक्सीड कर रही है। प्रदेश में कल कुल 5405 टेस्ट किए गए। बहुत बड़ी संख्या में, जो हम पहले 200-300 कर रहे थे, 1000-2000 पहुँचे थे, कल हम 5405 टेस्ट किया गया प्रदेश में। 268 पूल लगाए गए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 1340 टेस्ट किए गए। 268 में से 22 पूल पॉजिटिव आए। सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है और हमारी टीमें घर घर जाकर के जो भी हमारे हॉटस्पॉट हैं या कंटेनमेंट जोन हैं या जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें घर घर जाकर लोगों का सर्वेक्षण कर रही हैं। अब तक 71,916 टीमों के द्वारा 2,96,90,794 लोगों का सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद लक्षणों के आधार पर उसकी रिपोर्टिंग की गई, जिस पर फिर या तो उनके सैंपलिंग करवाया गया या उनको पॉजिटिव पाने पर चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। जो भी अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं उसको जिलों के साथ शेयर किया जाता है और जिलों में इसका उपयोग किया जाता है उन लोगों से संपर्क करके उनका हालचाल पूछने में, जानकारी प्राप्त करने में। उसके अतिरिक्त हम लोग अपने स्टेट के कंट्रोल रूम से भी लगातार उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सेंट्रलाइज वे में भी, और उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे निकले हैं जिनका कि पॉजिटिव हुआ और वो चिकित्सालयों में भर्ती हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्हें लक्षण हैं, उन्हें सलाह दी गई कि वो अपना परीक्षण कराएं। तो आरोग्य सेतु ऐप का लगातार प्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है। माइग्रेंट लेबरर्स बहुत बड़ी संख्या में निरंतर आ रहे हैं प्रदेश में और हमारे जो प्रवासी कामगार वापस लौट कर आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाया गया है। जिनमें भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करने के पश्चात उन्हें 21 दिन के होम क्वारंटाइन में घर भेजा जा रहा है। जिनमें भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग RT-PCR के माध्यम से कराई जा रही है और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें चिकित्सालयों में भर्ती करवाया जा रहा है। अगर निगेटिव होते हैं तो उन्हें 7 दिन तक रोक करके फिर से परीक्षण करवाकर तब फिर 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था है। हमारा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 है, 5145, 1800-180-5145। इस पर अगर किसी को भी कोई लक्षण आए तो वो फ़ोन करके इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर हमारे विशेषज्ञ बताएं कि आपको अपना परीक्षण कराना चाहिए तो आकर अपना परीक्षण कराइए। अगर आप उसमें पॉजिटिव पाए जाएंगे तो आपके चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। यह एक संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की हीनता या लज्जा का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जिसे भी अगर हमारे किसी पड़ोसी को भी बीमारी हो तो हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में कोई भी दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। यह संक्रामक बीमारी है, बिना जाति धर्म देखे किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। इसलिए अगर आप में कोई लक्षण ऐसे हैं तो आप सामने आएँ, सरकारी चिकित्सालय में जाकर अपना परीक्षण कराएं। अगर आप पॉजिटिव पाए जाएंगे तो आपका निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क इलाज राज्य सरकार करवाएगी। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस बीमारी का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है और न ही इसकी कोई अभी तक वैक्सीन है। इसलिए हमें सावधान रहकर अपना बचाव करना है। अपना बचाव करके ही हम इस संक्रमण से बच सकते हैं और उस बचाव के लिए आवश्यक है कि हम साबुन पानी से अपने हाथ को निरंतर साफ करते रहें। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे के बीच कम से कम हम 2 गज की दूरी रखें और अपने चेहरे को हम ढकें, मुंह और नाक को फेस कवर से ढकें, या तो मास्क प्रयोग करें या कोई गमछा प्रयोग करें, दुपट्टा प्रयोग करें, रुमाल प्रयोग करें। लेकिन जब भी हम सार्वजनिक जगह में जाएं तो लोगों से दूरी मेंटेन करें और अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें
और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, जैसे तुलसी अदरक का काढ़ा, जैसे नीम की पत्ती का सेवन, अजवाइन का अर्क, गर्म पानी का सेवन, गिलोय का सेवन, इन सब को करके अपने हम शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे हमारा शरीर, अगर ये संक्रमण हमें हो जाता है तो उससे मजबूती से हमारा बचाव कर सके। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव सूचना को कि वे बाकी बातों को रखें। धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक टीम 11 की आयोजित की, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी थे, माननीय मंत्री चिकित्सा और माननीय वित्त मंत्री जी यानी चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः सभी अधिकारियों को, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जो हमारे कामगार और श्रमिक आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करने का पुनः निर्देश ये दिया है कि किसी भी रूप में कहीं बॉर्डर पर, किसी जनपद में, किसी सड़क पर या हाईवे पर लोग पैदल ना चलें। उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि अन्य प्रदेशों में जो हमारे प्रदेश के रहने वाले श्रमिक व कामगार हैं वो पैदल किसी सूरत में ना चलें। हर हालत में जो है प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे मंत्रालय के माध्यम से, अन्य प्रदेशों के माध्यम से सबका सहयोग लेकर जो है रेल की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था कर रही है। तो ऐसे में किसी को भी पैदल ना चलना पड़े, ये उनका निर्देश है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कहीं भी व्यक्ति अगर पैदल चलते मिले तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था तुरंत की जाए। ऐसा काफ़ी संख्या में पैदल चलने वालों के प्रति जो है उनका भाव देखते हुए कार्रवाई की गई है और बहुत सारे जनपदों में ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी लोग पैदल आ रहे हैं या विशेष रूप से बॉर्डर के जनपद में जैसे झांसी, महोबा, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर, बागपत, शामली, इन सभी जनपदों में यह व्यवस्था की गई है। यदि कोई पैदल आता है तो उसको ज़रूर बस में बैठाकर उसका नाम पता लेकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सूचना भेजते हुए उनको सकुशल भेजा जाए, भोजन पानी कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए आज औद्योगिक विकास विभाग को ये निर्देश दिया कि वो बढ़ाने के लिए अपनी सेक्टोरियल नीति को तुरंत अब ले आएँ। अब उसमें और तेज़ी लाने का निर्देश उन्होंने दिया है और बहुत ही जल्दी औद्योग विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उद्योग के, उनके लिए सेक्टोरल नीतियां भी बहुत जल्दी ही निर्णय के स्तर पर आकर जो है उन पर कैबिनेट का निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बहुत बड़ा जो है प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग है और इस भूभाग में जो है बहुत सारा लैंड बैंक है जो सरकारी ज़मीन का है, चाहे वो राजस्व विभाग की हो, सिंचाई विभाग की हो, चाहे वो उद्योग विभाग की हो, पुराने आस्थान हो, चाहे वो किन्हीं भी विभागों की जो है ज़मीन अगर है तो इन सब जो भूमि है इनका चिन्हांकन करके इनको पूरा सुरक्षित करते हुए इनको लैंड बैंक के रूप में परिवर्तित करते हुए उद्योग लगाने की व्यवस्था इनमें की जाए। इस लैंड बैंक की कार्य योजना बनाने का आज निर्देश उन्होंने IIDC महोदय को दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ हमारे प्रदेश में हैं उनको अन्य प्रदेश भेजने का भी आज निर्देश दिया है। लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर अप्लाई किया है और हम अन्य प्रदेशों से बात कर रहे हैं। यदि अन्य प्रदेश तैयार हो जाएंगे, हमारे बॉर्डर के प्रदेश तैयार हो जाएंगे तो उनके सभी प्रदेशों के जाने वाले व्यक्तियों को ई-पास की व्यवस्था जो है, जो जिलाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। दुकानों, मंडियों, बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। अब एक सामान्य प्रक्रिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर जीवन के हर पहलू में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, घर के बाहर तो रखना ही है, ऑफिस में रखना ही है, मार्केट प्लेस में रखना ही है, मंडी में रखना ही है। कहीं भी आप जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही विशेष रूप से इस बीमारी से बचा सकती है। उस पर उन्होंने पुनः बल दिया।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी हेल्पलाइन से जो निगरानी समितियां हैं उनके कार्य की भी आज समीक्षा पुनः की है और यह कहा है कि इन निगरानी समितियों को और मजबूती से कार्य करने के लिए एक एक निगरानी समिति के जो भी अध्यक्ष या जो भी सदस्य हैं उनसे फ़ोन पर बात की जाए। मेरठ, कानपुर और आगरा के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वहाँ जिला चिकित्सालयों को मजबूत करने के लिए, वहाँ की पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को और मजबूती से जो है आगे बढ़ाया जाए। आपको मालूम है कि बड़ी संख्या में कामगार, बड़ी संख्या में श्रमिक हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी संख्या में किसी भी प्रदेश में श्रमिक जो है एक दिन में नहीं आते हैं। कल जो है कुल मिला के 200, कल यानी आज तक 268 ट्रेन 268 ट्रेन्स हमारी आ चुकी हैं और इनमें 3,26,040 व्यक्ति अब तक आ चुके हैं ट्रेनों से। ये संख्या अब 3 लाख से ऊपर हो गई है और मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आगरा में 4 ट्रेनें आई हैं, कानपुर में 7 ट्रेनें आई हैं, लखनऊ में 29 ट्रेनें आई हैं, जौनपुर में 15 ट्रेनें आई हैं, गोरखपुर में 43 पूरे देश में इतनी ट्रेन एक जनपद में नहीं आई हैं जितना गोरखपुर में 43 आ गई हैं। बरेली में 6 ट्रेन आई हैं, बलिया में 9 ट्रेन आई हैं, प्रयागराज में 14, प्रतापगढ़ में 9, रायबरेली में 7 ट्रेनें आई हैं। रायबरेली में 7 ट्रेनों में जो है सीधे 9,103 लोग आए हैं। वाराणसी में 10 ट्रेनें आई हैं। अमेठी में 4 ट्रेनों में जो है 4841 लोग जो है आ चुके हैं, जो केवल 4 ट्रेनों से हैं। बाकी ट्रेनों से भी जो है अलग अलग जनपदों में जो ट्रेनें आ रही हैं उनसे भी जो है संख्या बढ़ती जा रही है। कन्नौज में 1 ट्रेन आई है, गाजीपुर में 4 ट्रेन आई है, बांदा में 2, सुल्तानपुर में 7, हरदोई में 6, आजमगढ़ में 10 ट्रेनें आई हैं, अयोध्या में 7, बाराबंकी में 8, सोनभद्र के जिले में भी 1 ट्रेन आई है, गोंडा में 7 ट्रेनें आई हैं, अंबेडकर नगर में 4, सीतापुर में 4, फतेहपुर में 2, उन्नाव में 10 ट्रेनें आई हैं, कासगंज में 6, चंदौली में 5, मानिकपुर में, ये चित्रकूट में है, इसमें भी 1 ट्रेन आई है, एटा में 1 आई है, जालौन में 2 आई हैं, रामपुर में भी 1 ट्रेन आई है, शाहजहांपुर में 1 ट्रेन आई है, अलीगढ़ में 2 आई हैं, देवरिया में भी अब ट्रेन जो है चूँकि गोरखपुर में ज़्यादा हो गई तो देवरिया भी ट्रेन भेजी जा रही हैं। इस आधार पर 268 ट्रेनें आ गई हैं, जो ये देश में सबसे ज़्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आज तक आ चुकी हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो ट्रेनें हमारे पास आई हैं वो किन किन राज्य से आई हैं। गुजरात राज्य से 156 ट्रेनें 156 ट्रेनें हमारे यहाँ आ गई हैं। महाराष्ट्र राज्य से 38 ट्रेनें आ गई। गुजरात से इंसिडेंटली 2 लाख से अधिक व्यक्ति गुजरात से आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 38 ट्रेनें जो आई हैं, लगभग जो है 50,000 आदमी महाराष्ट्र से आ चुके हैं। पंजाब से हमारी 50 ट्रेनें आ चुकी हैं, लगभग 60,000 आदमी पंजाब से आ चुके हैं। तेलंगाना से 4 ट्रेनें आ चुकी हैं, 5,000 आदमी आ चुके हैं। कर्नाटक से 8 ट्रेनें आ गई हैं, 10,000 आदमी आ चुके हैं। केरल से 4 ट्रेनें जो है, केरल बिल्कुल दक्षिण के छोर से केरल से भी 4 ट्रेनें आई हैं जिसमें 5,000 लोग आए हैं। आंध्र से जो है लगभग 2 ट्रेनों में 2,500 लोग आए हैं। तमिलनाडु से भी ट्रेनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, 1200 लोग आए हैं। और राजस्थान से भी ट्रेनों से, बस से हम राजस्थान से अलग से ले रहे थे, बसों से अलग जो आए हैं वो के साथ साथ ट्रेन से भी जो है राजस्थान से 1 ट्रेन आने की व्यवस्था हो गई है। अब तक जो कुल लोग बस या ट्रेन से आए हैं, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तरांचल से, कोटा से जो हमारे छात्र आए हैं, सबको अगर मिला लें तो लगभग 4 लाख लोग व्यवस्थित रूप से हमारे प्रदेश में बस या ट्रेन से आ चुके हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र, राजस्थान, उड़ीसा से भी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गोवा और त्रिपुरा से भी जो है ट्रेन की व्यवस्था जल्दी ही सुनिश्चित कर ले हैं। तो इसमें काफ़ी मात्रा में ट्रेन्स और ट्रेन्स की व्यवस्था सुनिश्चित हो जा रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी हमारे श्रमिक या कामगार आए उनको पूर्ण सम्मान दिया जाए। 1 या 2 मामले में उन्होंने आदेश दिया है, यदि कोई अधिकारी दोषी है तो कार्रवाई कीजिए और सख्त कार्रवाई की जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। ऐसे में उनका निर्देश का जो है पालन किया जा रहा है। कहीं भी कोई भूखा न रहे, क्वारंटाइन सेंटर या आश्रय स्थल पे कहीं भी सफाई व्यवस्था या सुरक्षा की कठिनाई न हो, ये निर्देश उन्होंने दिया है। जैसा कि अभी हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, नर्सिंग होम्स की संक्रमण की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जो है अभियान चलाया गया है। माननीय मंत्री जी श्री अतुल गर्ग साहब केवल जो है इस ओर जो है उनको कार्य दिया गया और वो बखूबी उसको निभा भी रहे हैं। जनपदों में आवश्यकता अनुसार वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की जा रही है। पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइज़र की पर्याप्त व्यवस्था अब है। और L1, L2, L3 कोविड अस्पतालों में जो अब 1 लाख का अगला टारगेट जो है, 52,000 के बाद जो 1 लाख का टारगेट है, उसको भी जल्दी ही पूरा करने का जो है कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि गृह विभाग के माध्यम से अब तक 47,793 यानी लगभग 48,000 FIR दर्ज कर दी गई हैं। सख्ती से लॉकडाउन का पालन अभी भी हो रहा है। जिन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट है, जहां हॉटस्पॉट है, जहां पर जो है बिल्कुल व्यवस्था बनी हुई है, बैरिकेडिंग बनी हुई है, जहां स्वास्थ्य विभाग का एक निर्देश है कि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, लोग घर में रहें, लोगों की सुरक्षा भी हो, चिकित्सा जांच भी हो, आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई जाए। हॉटस्पॉट्स में जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तक 496 हॉटस्पॉट्स में जो है 8.5 लाख मकान हमारे अभी भी हैं और लगभग 47 से 48 लाख लोग जो है हॉटस्पॉट्स में चिन्हित हैं और वहाँ रह रहे हैं। फेक न्यूज़ पर विशेष रूप से मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने आज भी इसकी समीक्षा की है कि फेक न्यूज़ के जो भी मामले आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। 923 मामले फेक न्यूज़ के आए हैं और आज 13 मई को 29 मामले आए हैं, जिसमें ट्विटर के 9, फेसबुक के 19 और टिकटॉक का एक मामला आया है। साइबर सेल इसमें जांच कर रहा है। हमारी अपील होगी कि कोई भी फेक न्यूज़ के कार्य में न लिप्त रहें, अन्यथा इस पर जो है सख्त कार्रवाई होगी। गेहूं क्रय में अब तक 179 लाख क्विंटल गेहूं क्रय हो चुका है, मंडी से या मंडी के बाहर से। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो गेहूं क्रय हो रहा है, MSP जो है 1925 इसी के आसपास हो रहा है और MSP का पूरा ध्यान रखते हुए गेहूं क्रय की कार्रवाई की जा रही है। उद्योगों में जो वेतन बंटना था, लगभग 1592 करोड़ रुपया जो है उद्योगों में वेतन, करीब 59,000 उद्योगों में वेतन बांटा गया है। 1,000 रुपये की जो धनराशि दी जानी है, अब 31.84 लाख लोगों को देते हुए 318 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में जो है पर्सनल PPE के और मास्क निर्माण के अब 70 यूनिट जो है क्रियाशील हो गए हैं। तो हम अपने आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि हम अपने कार्यों को आगे ले जा सकें। APC साहब के माध्यम से अब आज यानी कल जो निकल गया है, 11.25 लाख फूड पैकेट की व्यवस्था की गई है और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ अनुमन्य था, जहाँ दुकानें खुल रही हैं, तो सप्लाई की व्यवस्था में और अधिक जो है विकल्प लोगों को मिले हैं और उसका लाभ जन सामान्य को हो रहा है। पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी व्यक्ति कहीं भी हो, हमारे सभी जनपदों के जिला प्रशासन और पुलिस को मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, कोई पैदल न चलने पाए। पैदल अगर कहीं पाया जाता है तो उसका पूरा सम्मान करते हुए उसको बस में बैठाएं, गाड़ी में, वाहन में बैठाएं, उनको आश्रय स्थल लाएं, उनका पूरा नाम, पता, डिटेल नोट करके उनको भोजन आदि देकर मेडिकल स्क्रीनिंग करते हुए उनको होम क्वारंटाइन में उनके अपने घर भेजें। कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। कल बहराइच में एक मामला संज्ञान में आया था, जहां बच्चे जो हैं उनके राशन कार्ड नहीं थे, आज उनका राशन कार्ड जो है बन गया है और बहराइच के जिलाधिकारी ने जो इंस्ट्रक्शंस थे उनका पालन कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम फील्ड में कर रहे हैं। अधिकारियों को भी अच्छे कार्यों में जुटना चाहिए। पुलिस भी बहुत सारे जगह अच्छा काम कर रही है। सभी जगह अधिकारी अपना मेहनत से काम कर रहे हैं और प्रयास हमारा सभी जगह होना चाहिए। हम सबको सम्मान की नज़र से देखें, सबका सम्मान करें,
किसी का भी जो है अहित न हो और हर आदमी भोजन पाए, हर आदमी की मेडिकल स्क्रीनिंग हो, हर आदमी का डेटा और स्किलिंग की डेटा भी हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो और अपने गांव तक जाए। अब तक 4 लाख लोग जो है अपने गांव विधिवत जा चुके हैं, और इसके अलावा बाकी जो लोग पहले आ चुके थे वो अलग से हैं। तो ऐसे में ये कार्य निरंतर जारी रहेगा, ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा, अन्य प्रदेश से लोग भी जो है पैदल ना चलें। धन्यवाद।